नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब नाउ। लाइक देना ना भूलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस, काफ़ी अर्सों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप सब सही सलामत खुशहाल मंगल हो। इस गैप के दौरान बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले मेरी पर्सनल लाइफ में भी, और प्रॉप फर्म की अगर बात ही करें तो यार कितने सारे चेंजेस, राइट। सो इन आने वाले दिनों पे आई ट्राई टू टच ऑल दोज सब्जेक्ट्स वन बाय वन। सो इस वीडियो को छोटा रखने के लिए ट्राई करते हैं। लेट्स सी कैसा होता है कि आई हैव नो आइडियाज़। एंड एक बुरी न्यूज़ है, नॉट ए गुड न्यूज़, दैट कि आई एम अगेन गोइंग टू ट्रैवल, बट दिस टाइम आई जस्ट मेक श्योर दैट आई कीप यू गाइस पोस्टेड एंड मैं एक्टिव रहूँ। ओके, दैट्स द प्लान। सो एनीवे, ये इस चार्ट पे अगर हम आएंगे, दिस इज़ समथिंग विच आई शेयर्ड विद द ग्रुप एज वेल। ये यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने डाल दिया था या यस, स्टार्टिंग पे जब ये दिख रहा था, यू कैन सी हियर, मैंने ये सब कुछ डाल दिया था क्योंकि वहाँ से ही वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, राइट। तो यहाँ पे अगेन देन यहाँ से वो पिकअप लिया, बट मेरा पॉइंट था कि इस अभी आई कांट शो यू हियर, आई विल शो यू इन द चार्ट। तो यहाँ से मैंने शॉर्ट किया एंड इमीडिएटली यू कैन सी हियर मैंने अपना पोजीशन शेयर कर दिया था इमीडिएटली। ओके, माय एसएल, मेरा टीपी जो था, आई मीन टारगेट टेक प्रॉफिट, सब कुछ मैंने बता दिया था। मैंने दो स्ट्राइक के साथ काम किया था, 0.5 एंड 0.1, टोटल 0.6। एंड यू कैन सी हियर, सो दिस वाज द थिंग। ओके, 0.1 0.5, एंड इसको हमने बुक किया है। एंड उसके बाद भी ये फॉलो थ्रू दिया। अभी भी इफ़ यू सी हियर मेरा सेंस, मैंने यहाँ पे क्यों शॉर्ट किया, बेसिकली ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यू सी हियर, राइट, ये एक एरिया, अच्छा खासा एरिया था जहाँ पे सेलर्स थे, हमें पहले देखने को मिला। तो बहुत ही टाइट एसेल के साथ आई प्लान दिस ट्रेड एंड अपना टारगेट वाज दिस। ये जो लाइन मार्क करके रखा है, दिस वाज इट, जो दे चुका है। ओके, हालांकि जब ईएमए के पास आया था मैंने अपना पोजीशन वहाँ पे निकाला था फॉर सम साइकोलॉजिकल रीज़न। एनीवे, क्योंकि बहुत लॉन्ग आज सुबह मैं ये पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था अपना वो फॉर्म को लाने के लिए। फंडिंग पीस पे जो था पे आउट का, पहले आपको दिखा देता हूँ। मेरा लास्ट पे आउट था ये इस महीने की 4 जुलाई। एक्चुअली ये होने वाला नहीं था, ये जून में ही था, बट सिंस आई वॉज नॉट एक्टिव मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाया था। तो फिर जुलाई 4 में जाके जब मेरा वो, क्योंकि उसका ऐसा होता है ना कि एक दिन अगर आप स्किप कर दिया जो पे आउट का दिन, देन यू अगेन हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल, राइट। सो जुलाई 4 में बहुत छोटा सा अमाउंट है, बट एनी वे दिस इज़ माई करेंट अकाउंट। ओके, आप देख सक रहे हो प्रैक्टिशनर, ये कल मुझे मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही डे में ये मुझे मिलने वाला था, बट यू नो द रीज़न, राइट, 3 ट्रेडिंग डेज वाला नया रूल निकाला है। हाँ, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये जो दिख रहे हो, ये ओल पे मैंने आके ये दिस वाज इट, ये आ गया आपका। इस पे अपना 3 दिन लगा है मिनिमम ट्रेडिंग डेज का, नहीं तो ये एक ही दिन में ये कवर अप हो चुका था। एक ही दिन पे ये मैंने यू नो I'll just show you here ट्रेड्स पे। सो दिस वर द ट्रेड्स। ओके, यहाँ पे आपको ये आप यहाँ पे डेट दे सकते हो 12 जुलाई का। सो 12 जुलाई पे ही मेरा 8% कंप्लीट होके यू कैन सी हियर या 300 एसएल लिया था, बहुत ही छोटा, $80 का रखा था। तो 2 लॉसेस में यू कैन सी हियर। सो मेरा पूरा वो हो चुका था। ओके, मोर देन 8%। बट मैंने नेक्स्ट दिन पे मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ किया, क्योंकि 12 का बात होता है, 13-14 वॉज ऑफ, राइट, 13-14 ऑफ था। तो 15 को मैंने फिर से ये ट्रेड लगाया है एंड 16 को ख़त्म हो गया, बिकॉज इट वॉज प्रॉफिट ज़्यादा हो चुका था और उसी के बीच मतलब मुझे सिर्फ ट्रेड लेना था। सो यहाँ पे भी एक नया स्ट्रेटेजी है विच आई विल शेयर यू गाइस। आई होप मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट। ओके, तो आप देख सक रहे हो 12 तारीख को $439, इन दोनों दिन पे ये क्लोज था। 15 को $55 एंड 16 को मैंने रैंडम ट्रेड लगा के रख दिया था। तो इसमें ये गया है एंड देन कम्स ये वाला, जो अगेन जो $250 का होता है, वो एक ही दिन में हो चुका था। एक दिन बचा है और कल मैं ये कंप्लीट कर दूंगा, बिकॉज इफ़ यू सी हियर 17 को ही 264, मतलब कल, आज 18 है, राइट, कल ही $264 कंप्लीट हो चुका था। एंड मैंने आज जो $5 का जो लॉस किया है तो 64 का जो मतलब $14 का जो बफर मिला है उसी में से मैंने लिया है। ओके, सो यू कैन सी हियर
ये 17 जुलाई को अगर देखोगे आई टुक लाइक 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स लिए थे मैंने, 6 में से एक लॉस हुआ था जो अगेन $80 का जो मैंने रखा था। ओके तो इसमें कमी हो गया इसको, क्योंकि मैंने इसको एसएल को ट्रेल किया था तब 65 में आया था, क्योंकि एसएल ट्रेल एसएल हिट हुआ था ये, एंड ये बड़ा वाला ट्रेड मिल चुका था एंड देन द टारगेट वाज अचीव्ड। ओके और आज मैंने क्या किया, $5 का एक छोटा सा वो ट्रेड ले लिया। यू कैन सी हियर 0.1 लॉट से। सो स्ट्रेटेजी इज़ दैट अगर आपका नॉट बेसिकली स्ट्रेटेजी, अगर आपका एक ही दिन में अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है, लाइक इन दिस केस हियर, immediately you have to shift the lot size, okay, in the next trading days. in this case मैं 0.5 से ही ट्रेड कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे फोकस कीजिए 0.5 जब मुझे ये वाला मिल गया आई रिड्यूस द लॉट साइज 0.25, ओके एंड देन फाइनली 0.1 में मैंने आज किया है, कल जो कि मुझे मास्टर अकाउंट के लिए भी कम्प्लीटली एलिजिबल, उसमें भी मैं 0.1 से ही करूँगा। वाई टू टेक रिस्क, राइट? तो मैं वो अभी जो हल्का फुल्का भी कितना बचा है, सो $8 का जो बफर बचा है मैं इसको 8 के अंदर में ही मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। सो दिस इज़ इट, ये है इसका। और जो अभी जो आप सोचोगे ग्रुप में जो मैं ये जो डाला था ये 2 लगा के, क्योंकि ये 5K का अकाउंट है, राइट? दैट्स अ कर्मा अकाउंट। बहुत ही बुरा हुआ है मेरे साथ कर्मा में क्योंकि मुझे कर्मा का मेन अकाउंट मुझे मिल चुका था। यू कैन सी हियर फेज़ 1 तो मैंने 2 बार निकाला था, इसमें फेज़ 2 भी निकाला, इवैल्यूएशन का पूरा कंप्लीट कर चुका था, पे आउट तक पहुंच गया था। एंड देन एक इंसिडेंट हो गया था मेरे पास कि इनका जो था कि डेली का जो लिमिट होता है ना गाइस, ड्रॉ डाउन लिमिट, वो 2 बजे के बाद जो होता है, मतलब वो उसको भी लेता है, मतलब वो हाफ एन आवर का, जो इसको मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें मैं ट्रैप हो गया। आई थॉट कि 3 ट्रेड लिया हूँ, मतलब बट जो रात को जो मैंने मिस्टेक किया था ब्लेंडर ट्रेड करने का, उसको भी ऐड कर दिया गया उसमें, और मेरा वो डेली लिमिट ब्रीच हो गया था। तो इसी वजह से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। बट एनीवे अभी जो फ़िलहाल ये वाला है, ये 10K का एक्शन प्लान है, इस पर $800 है। ओके इन्होंने इसको रिवाइज़ किया है, बट थैंकफुली मैंने पहले इसको परचेज़ करके रखा है। अभी ये इट विल नॉट बी 800, इंस्टेड इट विल बी आई थिंक 1000 मे बी। तो अभी $200 है, ये हम कल ट्राई करेंगे कितना हो सकता है, बढ़ता है कि घटता है, राइट? सो इसका भी मैं अपडेट आप सबको देते रहूँगा। तो दिस इज़ इट। मेरा अभी फ़िलहाल कोई मास्टर अकाउंट नहीं है मेरे पास। फंडी पीस में जो था वो तो चला ही गया था मिनिमम डेज़ का उसमें। एंड अभी इफ़ आई क्लिक ऑन गोइंग, दिस इज़ द ओनली अकाउंट आई हैव विच इज़ गोइंग टू बिकम मास्टर, राइट? टुमारो ये एलिजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना दिन लेता है वो मुझे भी अभी पता नहीं, आई हैव टू डू अ थोरो रिसर्च। बट इनका जो रूल है 3% वाला जो था उनको इन्होंने हटा दिया है। उसमें क्या होता है, हर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में आप 3% से, लेट मी जस्ट इन एनी वन ट्रेड, ओके इन एनी वन ट्रेड, सिंगल ट्रेड पे आप 3% आपका जो अमाउंट है कैपिटल, ट्रेडिंग का जो कैपिटल है उसको आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल 5K का अकाउंट का 3% होता है, कितना होता है 5 3 15, मतलब आपका एक ट्रेड 150 का SL नहीं ले सकता, इट शुड बी लेस देन इट। ओके ये था रूल, नहीं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इन्होंने इनको निकाल दिया है, बट ओनली फ्रॉम इवैल्यूएशन। ओके आपका अगर मास्टर अकाउंट मिलेगा तो उसमें आप ये आपको फॉलो करना है। बट गाइस अगेन इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए, बिकॉज 3% इज नथिंग, लाइक यू शुडंट रिस्क 3%, राइट? दैट्स स्टूपिडिटी। 5000 का अकाउंट में अगर आप 3% $150 रख रहे हो तो इट्स अ ह्यूज थिंग, राइट? आप वेट कीजिए। एज अ ट्रेडर वी शुड वेट फॉर आवर सेटअप, दैट शुड बी द गोल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये 3 ट्रेडिंग डेज वाला जो ला दिया, इट्स रियली लाइक ये सस्टेनेबिलिटी देख रहे इनको प्रॉब्लम मिला, दैट्स कैश फ्लो में इशू हो रहा होगा डेफिनेटली। बट अगेन एज ए ट्रेडर हम लोग को क्या चाहिए, जब तक पैसे मिल रहा है एवरीथिंग इज़ गुड, राइट? टिल द टाइम वी आर गेटिंग पेड एवरीथिंग इज़ फाइन। सो विल सी क्या होता है। और इसी बीच इन्होंने निकाला है कि डेली पे आउट भी आप, मतलब पे आउट ऑन डिमांड, मगर उसमें क्या होता है आपको प्रॉफिट स्प्लिट होगा 60%, एंड देन बाई वीकली जो आपको 14 डेज पीरियड में आपको मिलेगा जहाँ पे 80%, एंड देन इफ़ यू वेट फॉर अ मंथ देन यू गेट 100%। 1 मंथ अगर आप रुकोगे आपका पे आउट के लिए आप अगर ऑप्ट करोगे तो आपको 100% मिलेगा। सो इफ़ आई गेट मास्टर अकाउंट मिलने के बाद,
इफ़ वी बिकम एलिजिबल फॉर पे आउट, उससे अगर अकाउंट ब्लो नहीं होता तब तक, देन आई विल ऑप्ट फॉर दिस 14 days 2 weeks, विच इज़ फाइन राइट, क्योंकि प्रॉफिट पे कैप नहीं है. 60% इज़ लॉट मोर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अच्छा चीज़ क्या पता है गाइस, मुझे तो नहीं मिला ये, बट आप सबको मिलेगा. इफ़ यू नाउ, अगर आप मान लो फंडिंग पीस में आप अकाउंट ले रहे हो, इवैल्यूएशन में प्रीवियसली वी हैव टू वेट फॉर मिनिमम 24 hours to 48 hours, राइट. बट एज पर द न्यू रूल, द मोमेंट यू क्लियर द फेस, इमीडिएटली आपको अकाउंट मिल जाएगा. यस, इन्होंने हटा दिया हाल ही पे जो वेट टाइम जो था कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद भी 24 hours वेट करना पड़ता है, वो हटा दिया है. मान लीजिए आपने अभी आज आपका 3 days ट्रेडिंग पीरियड ख़त्म हो गया, और आज आपने मान लीजिए 9 बजे 9:30 को आपने अपना फेज़ 1 क्लियर किया, इमीडिएटली आपको उसी वक्त आपको फेज़ 2 मिल जाएगा. सो विच इज़ गुड थिंग. बट ऑन बोर्डिंग, मास्टर अकाउंट के ऑन बोर्डिंग के लिए आई डोंट नो, मे बी इट्स अगेन द सेम थिंग. वो 4 दिन, मतलब इट्स मैक्सिमम 4 days, बट मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, 2 दिन के अंदर ही मुझे मिला. बट लेट्स सी क्या होता है. गुड थिंग इज़ दैट मुझे अभी ये वी हैव बिकम एलिजिबल राइट फॉर द मास्टर अकाउंट. सो लेट्स सी हाउ द प्रोसेस गो ऑन फ्रॉम हियर. और जो भी जितने सारे नॉइस वगैरह हैं वो रहेंगे ही, उन सबको आप कट करके देखिए. एक ही पॉइंट को आप सिर्फ फोकस कीजिए कि द मेन गोल शुड बी इन द एग्जीक्यूशन, आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो. एंड प्रॉप फर्म का वो है कि टिल अ टाइम दे आर पेइंग यू, क्योंकि अल्टीमेटली हम टाइम पास नहीं कर रहे राइट. जब तक ये पे कर रहे, एवरीथिंग इज़ फाइन. ओके, रूल्स लाइए, वो गैम्बलर्स को हटाने के लिए रूल्स वगैरह ला रहे. पहले क्या होता है, आई थिंक आई कवर्ड दिस इन वन ऑफ माई वीडियो की सिंपल है कि आप 4 अकाउंट खरीदो राइट. 4 में से आप 2 में शॉर्ट करो, 2 में लॉन्ग करो, एक तो करेक्ट होगा राइट. मान लीजिए आपका लॉन्ग करेक्ट होगा. नाउ यू हैव 2 अकाउंट्स, इजंट इट. आप इसको एक में शॉर्ट करो, एक में लॉन्ग करो, अगेन वन विल डेफिनेटली क्लिक. सो आई मीन थिंग्स वर प्रीटी सिंपल. लाइक आप इतना, मतलब एक ही दिन में लोग सब कुछ क्लियर कर रहे राइट. इन माई केस ऑल्सो लाइक क्योंकि मेरा स्टाइल ही वैसा है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इन माई केस कि आई एम वेरी एग्रेसिव ट्रेडर. सो इसीलिए अगर मेरे जैसे अगर हर कोई ट्रेड करने लगे, क्योंकि मुझे अपना वो पता है कि मेरा मंथली मेरा लिमिट कितना है, मैं कब तक कितना अकाउंट बाय कर सकता हूँ एक 1 month पे, कैपेसिटी क्या है. तो वैसे ही लोग करने लगे तो इट विल बी एन इशू राइट. सो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये सब रूल्स निकाला, बट विच इज़ फाइन फॉर स्मॉल ट्रेडर, इट शुड नॉट बी एन इशू. मगर जो लोग ये सेम चीज़ अगर 100K के फंडेड अकाउंट में करे, देन ये जो आप ये प्रॉप फर्म जो होता है, ये इनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है अकाउंट सेल करके ही. दैट्स द फैक्ट. ओके, दे माइट डिनाई यू, दे माइट बोलेंगे कि वो टर्मिनल पे कनेक्ट करते वगैरह फलाना ढिमका, मगर वही है, वो बेच के ही कमा रहे हैं. तो द लॉन्गर दे कैन एंड्योर द प्रोसेस, लाइक जितना लंबा ये खींच सकते हैं 0.1 से 0.2 तक, इट्स गुड फॉर देम. इसलिए 3 ट्रेडिंग डेज अब जब ला दिया है तो आपको आप द प्रोसेस इटसेल्फ हैज़ बिकम ए वीक लॉन्ग राइट. इसमें से इनका वीकेंड आ रहा है, तो ये हमेशा सेकेंड वीक पे मूव होगा ही होगा, इज़न्ट इट. पहले क्या होता था, एक ही दिन पे मेरे केसेस पे अगर आप देखोगे, एक ही दिन पे फेज़ 1, एक ही दिन पे फेज़ 2, 3rd डे पे मास्टर अकाउंट, 3rd या 4th डे पे मास्टर अकाउंट मिल ही जाते थे. तो अभी आप चाह कर भी लाइक यू हैव टू वेट फॉर ए वीक एंड देन अगेन इन द नेक्स्ट सेकेंड वीक ओनली यू गेट द अकाउंट राइट. सो एनीवे, चलो ओके है, इसमें कोई बात नहीं. आप परफॉर्म को देखो, फंडेड अकाउंट एक ऐसा चीज़ है जो आपको कैपिटल बनाने में हेल्प करता है इफ़ यू नो ट्रेडिंग. ओके, सो इसको मेरे हिसाब से इसको यूज़ करना ही चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए. आई एम हियर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सब जो चेंजेस के बीच में भी टू पिक द राइट फर्म. अभी फ़िलहाल मैं फंडिंग पीस तो कमा, आई वोंट रिकमेंड एवरीवन, बट मैं खुद ही कर रहा हूँ. इतना पास जाके भी मैं ले नहीं पाया, तो द मोमेंट आई रिसीव पे आउट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस. क्योंकि मैं फंडिंग पीप्स बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे मिला है राइट पे आउट्स, बहुत सारे मैंने उठाया है और काफ़ी कम टाइम में. सो दैट्स वाई आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैम. सो एनीवे, दैट्स इट फॉर द वीडियो. बहुत लंबा हो चुका है राइट. सो या कोशिश करते हैं यहाँ से एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि एक्टिव रहूँगा तो ही अपडेटेड भी रहूँगा.
दैट्स द मेन गोल. एंड येस, आप अगर मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो देन यू कैन सिंपली आप अफिलिएट लिंक जो है फंडिंग पिप्स का, वहाँ से आप अकाउंट परचेज कर सकते हो. और एंड द अदर वे इज़ लाइक यू कैन सिंपली पिंग मी इन टेलीग्राम एंड definitely you'll get the reply. So that's it guys, take care of yourself, see you in the next video, bye bye.